पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। कल हमने विलगित गोली चालक की धारिता अंतिम टॉपिक निकाला था व्यंजक। अगला टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया था। देखो, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, सबसे पहले उसको समझो। ये हम जानते हैं ना, कोई भी अपने पास चालक है, कोई भी चालक, उस चालक को अगर हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने पर पूरे पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है। ये पढ़ रखे हैं। तो आवेशित करने पर, किसी चालक को आवेश देने पर उसके पूरे पृष्ठ पर आवेश समान रूप से फैल जाता है। ये पता है पहले से। अभी भी वही होगा, किसी चालक को आवेशित करेंगे तो पूरे पृष्ठ पर समान रूप से आवेश फैलेगा। तो आवेशित करने पर हमें क्या करना पड़ा, कुछ कार्य करना पड़ा। वही कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। समझ में आया? किसी चालक को आवेशित करने पर जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य क्या कहलाएगा, वही कार्य किसके रूप में संचित होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। समझ में आया? थ्योरी क्लियर है? किसी चालक को आवेशित करने पर, किसी चालक को आवेशित करने पर किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ में आया? अब इसका थ्योरी वैसे ही क्लियर है। माना कोई चालक है जिसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। माना कोई चालक है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रारंभ में उसका विभव कितना रहेगा, शुरुआत में उसका विभव कितना रहना चाहिए, 0। शुरुआत में विभव क्या होगा, 0। अब देखो, ये बात मैं पहले ही बताया था, किसी चालक को जैसे जैसे आवेशित करते जाएंगे तो उसके विभवांतर में क्या होगा, परिवर्तन होते जाएगा। कैपेसिटर में पढ़े ना, जितना ज्यादा आवेश लगाओगे विभवांतर उतना ही बढ़ेगा। क्यू प्रोपोर्शनल सी, क्यू प्रोपोर्शनल वी। कैपेसिटर सी बराबर क्यू अपॉन वी तभी आया था। समझ में आया? किसी चालक को जितना ज्यादा आवेशित करेंगे उसमें विभव उतना ही बढ़ेगा। तो प्रारंभ में विभव 0 है, प्रारंभ में 0, लेकिन जैसे जैसे हम उसको आवेशित करते जाएंगे तो उसके विभवांतर में क्या होगा, परिवर्तन होते जाएगा। विभवांतर में क्या होगा, परिवर्तन होते जाएगा। अब बहुत सारा परिवर्तन होगा, ये तो है। शुरुआत से लेकर अंतिम तक देखे कितनी बार ही परिवर्तन होगा, कहीं पर घटेगा, कहीं पर बढ़ेगा। जैसे हमने, ये कोई चालक है, इस चालक को हमने इसकी मदद से आवेशित किया तो अभी शुरुआत में इस पर विभव कितना है, 0। लेकिन जैसे इसको आवेशित करेंगे इसमें क्या आ जाएगा, विभव। अब जैसे जैसे आवेशित करते जाओगे विभव क्या होगा, बढ़ते जाएगा। संधारित्र के नियम से क्यू प्रोपोर्शनल वी, क्यू प्रोपोर्शनल वी। आवेश देने पर आवेश विभवांतर के अनुक्रमानुपाती है। आवेश दिए, शुरुआत में विभव कितना है, 0। आवेशित किए तो अब इसमें विभव आ गया, फिर इसको आवेशित किए, विभव और बढ़ते जाएगा। लेकिन एकदम ज्यादा बढ़ाते थोड़ी जाएंगे, कहीं पर कम भी हो सकता है। तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर एवरेज निकाले तो एवरेज ही निकालना पड़ेगा ना, कि कितना एक्चुअल में परिवर्तन हुआ। ऐसी तो निकालते हो ना औसत। जैसे किसी एक क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, अब सब किसी बढ़ते क्रम में अगर अरेंज कर दी, हर किसी का वेट बढ़ेगा क्या, 40 से लेकर बढ़ते जाएगा, किसी का 39 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो हमें सबका क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज, औसत। तभी बता पाएंगे। सेम यहां पर होगा। समझ में आया? क्या क्या, सबसे पहले इसका थ्योरी क्या जाने, किसी चालक को आवेशित करने पर किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होता है। ये आया। फिर पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे, किसी चालक को क्यू आवेश देने पर प्रारंभ में उसका विभव 0 है, लेकिन कुछ समय पश्चात उसके विभव में परिवर्तन v हो जाता है। विभव में क्या परिवर्तन हो जाता है, v। शुरुआत समझ में आया? कोई भी चालक है, चालक को आवेशित करने पर क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। कार्य करेंगे तो वही कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ये हो गया। अब हमारे पास कोई भी चालक है, चाहे कोई भी चालक, हमें उसको क्या दिया, आवेश दिया। प्रारंभ में जो उसका विभव है, प्रारंभ में विभव क्या है, 0। लेकिन कुछ समय पश्चात उसका विभव क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक, विभव बढ़कर क्या हो गया, v हो गया। शुरुआत में कितना विभव, कुछ समय पश्चात क्या हो गया, v।
क्योंकि हम आवेश दिए मतलब विभव में बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा तो विभव क्या हो गया, मान लिए v हो गया। समझ में आ गया थ्योरी। अब व्यंजक निकालें। देखो ये समझ में आ गया, प्रारंभ में विभव कितना है, 0। क्यू आवेश देने पर विभव क्या होगा, v हो गया। विभव क्या हो गया, v। अब कहीं पर घटेगा कहीं पर बढ़ेगा तो हमें इसको निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालेंगे हम, औसत से ही निकलेगा, सही। औसत विभव आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की, लगेगा ना, लगा मुझे नहीं लगा। चलो सुनो ध्यान से, शुरुआत में विभव कितना है, 0। शुरुआत में विभव 0 और एक विभव हमारे पास क्या है, v। प्रेक्षण का योग और बटे में प्रेक्षण की संख्या, कितना प्रेक्षण निकला, 2, एक प्रारंभ का और एक अंतिम का। तो शुरुआत में 0 और कुछ समय पश्चात v और डिवाइड में 2, क्योंकि 2 बार किए ना। तो फाइनली जो औसत विभव आया क्या आया, v बाई औसत विभव। ठीक, यहां तक समझ में आया। अब जो हम कार्य किए हैं वो कार्य किसमें बदल चुका, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो सबसे पहले कार्य निकाल लेते हैं। चालक को क्या किए, क्यू आवेश दिए, क्यू आवेश देने पर किया गया कार्य, डब्ल्यू। कार्य को किससे दर्शाते हैं, डब्ल्यू होता है ना। अब ये पढ़ रखे हो, v बराबर डब्ल्यू बाय क्यू, जानते हैं ना। अगर डब्ल्यू का मान निकाले क्या होगा, v इंटू क्यू। v मतलब वहां वेग वाले हो, यहाँ वेग आएगा, विभव। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विभव थोड़ी ना काम करेगा, निकाले क्या है, औसत विभव गुणित क्यू का मतलब, क्योंकि डब्ल्यू निकाल रहे हैं ना तो क्यू इधर आ जाएगा तो v इंटू क्यू बनेगा। तो बताओ औसत विभव क्या निकला, v बाई और आवेश क्यू, ये आ गया डब्ल्यू कार्य। अब यही जो कार्य है किसमें बदलेगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो लिख लेना है ना, यही कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो u बराबर v बटे 2 गुणित, ये लो, समझ में आया कि नहीं आया। कौन से हिसाब से इस व्यंजक को 5 नंबर में देते हैं, हाँ आया, बताया ना 2019 का क्वेश्चन है। देखो अच्छा सुनो, ये जानते हैं Q प्रोपोर्शनल होता है, तो Q बराबर C होगा। देखो यहां पर हमें 2 चीज पता है, V और Q। तो यहां से V और Q निकाल सकते हो क्या, V बराबर क्या निकलेगा, Q बटे C। और क्या बचा, V हमने निकाली, एक चीज और क्या पता कर सकते हो, Q। तो Q बराबर निकल जाएगा। तो अब U बराबर 1 बटे 2, V की जगह क्या रखेंगे, Q बटे C, और इंटू में क्या है आया, तो U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपॉन C निकला। इसका क्या आएगा, U बराबर 1 बटे 2, V का V, Q की जगह CV, तो U बराबर हाफ CV। समझ में आया। अब देखो इसका क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे नहीं आएगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ये देंगे। समझ में आया, सिद्ध कीजिए U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, वो पूछेंगे, निकाल लोगे। अगला हेडिंग करो संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र, इसका परिभाषा खुद से लिखेंगे, मैं समझा देता हूं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक का आकार और आयतन परिवर्तन किए बिना ही चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है। समझ में आया। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी चालक के आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना ही
इसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। समझ में आया? मतलब संधारित्र का उपयोग हम ऐसे कर सकते हैं, कोई भी चालक है, हमें उस चालक की धारिता बढ़ानी है, धारिता पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी चालक की धारिता बढ़ानी है, उस धारिता को कैसे बढ़ाएंगे? या तो आकार बदलेगा या आयतन बदलेगा। लेकिन अगर वहां संधारित्र लगा दिए तो आकार और आयतन में परिवर्तन किए बिना ही उसकी धारिता बढ़ा सकते हैं। समझ में आया? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक की धारिता आकार में परिवर्तन किए बिना ही बढ़ाई जा सकती है। क्लियर हुआ? लिख लेना, ठीक। अच्छा, इसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में आवेश और विद्युत ऊर्जा इसको संग्रहित यानी संचित करने में किया जाता है। समझ में आया? इसका उपयोग अत्यधिक मात्रा में आवेश और विद्युत ऊर्जा को संचित करने में किया जाता है। संधारित्र का सूत्र क्या हो जाएगा? Q डिवाइडेड बाय, ये तो पढ़ रखे हैं। संधारित्र कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार। कितना प्रकार बनेगा? 3। एक बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र, एक गोलीय संधारित्र, एक रहता है बेलनाकार संधारित्र, बेलनाकार। ये अपने सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना है, समांतर और गोली पढ़ना है बस। गोली भी अपने छत्तीसगढ़ बोर्ड में अभी तक नहीं आए हैं, आता है तो सिर्फ समांतर प्लेट संधारित्र से क्वेश्चन बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाला क्वेश्चन अभी इसी साल आया था 2026 में। चलो इसको अपन कल डिटेल में जानेंगे, फिलहाल आज इतना ही कर लो, ठीक।